लिख लीजिए पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। द लाइंस which never intersect each other are called parallel lines। समझ में आ गया? इसके बाद ये आपको बता दिया, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो तो क्या बनती है वो? स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर जितने एडजेसेंट एंगल्स आएंगे उनका सम क्या होगा? 180। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब बल्कि अच्छा ये तो थ्योरम ही दे रखी है, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 6.1, पहली थ्योरम हमारी, नोट कर लीजिए। तो थ्योरम में करवा देना चाहिए था आपको। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही है ना थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती है? जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेम। यानी इफ two lines intersect each other, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are always equal। यही है ना? अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम। तो लिखो जी, गिवन क्या आपके पास? दो लाइंस है और लाइंस के नाम क्या क्या देते बोलो? ए बी एंड सी बी। और जो किस पॉइंट पर कट करती है? टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पे। और आप प्रूफ क्या करना है इसमें बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल शो करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा इसमें? ये वाला और ये वाला। ये नीचे वाला एंगल कौन सा है? तो क्या? तो बताओ नीचे वाला एंगल कौन सा है? नाम क्या इस एंगल का? हाँ? जो एंगल इसका नाम क्या है? ए ओ सी। ये जो एंगल है वो हमेशा बीच वाले पॉइंट पर बनता है, पता है ना? और ऊपर वाला एंगल डी ओ बी, ठीक है ना? डी ओ बी, इनको इक्वल शो करना है। तो छोटा सा प्रूफ है इसका, वही रीजन देंगे हम, ठीक है? तो पहले क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ये वाला बी ओ सी इक्वल टू 180। रीजन हम क्या लिखेंगे इसका? लीनियर क्लियर। क्या लिखेंगे? एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स, उनका सम क्या होता है? 180। समझ में आ गया? दूसरा एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी कितना? 180। यानी ये एंगल देखो, ये भी एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स है। इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या लिखेंगे हम? लीनियर क्लियर।
माइनस कर दीजिए फर्स्ट में से सेकंड को, माइनस माइनस माइनस, 180 से 180 कैंसिल, BOC से BOC कैंसिल, यहाँ से एंगल क्या आएगा, एंगल AOC माइनस एंगल DOB, जवाब में इक्वल टू 0, DOB माइनस का जाके, सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। सो वर्टिकली अपोजिट angles are always equal। कोई दिक्कत समझ में आ गया? श्योर? नेक्स्ट बताइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके बाद एक छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ। जो ये वाले एंगल कौन से होते हैं, 6th 7th में पढ़ते थे, कौन से एंगल होते हैं वाले, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद है कुछ? अब इसमें एक चीज और पढ़ते थे, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल देन corresponding angles are equal। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल कौन से हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। अगर ये नीचे वाला एंगल लेता हूं तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला। अगर ये वाला एंगल लेता हूं तो इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें भी लिख लीजिए, इफ corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal then lines are parallel। तो इस चीज को ध्यान रखिए, हम 6th या 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। ओके, इसके बाद एक चीज और थी, ये एंगल कौन से होते हैं, ये वाला और ये वाला। अल्टरनेट, याद है कुछ, इंटीरियर एंगल्स। एक इस तरफ का और दूसरा इस तरफ का। ठीक है, और इसकी कंडीशन सेम होती है, अगर ये वाला एंगल है तो इसका अल्टरनेट कौन सा आएगा, ये वाला। समझ गए? तो इसमें भी लिख लीजिए, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो देन द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल
इक्वल, ठीक है जी। एंड इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then lines are parallel। समझ में आ गया? ओके, कर दो इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो एक साइड के इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम कितना होता है? 180। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में किया था ना। अगर दो लाइंस के ऊपर एक लाइन ट्रांसवर्सल है और उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, उनका सम अगर 180 हो जाए तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। इसी टाइप से इसका कन्वर्स ट्रू है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो उसके एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जो एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो आप घर से करके लाओगे। कर लाओगे? चलिए क्वेश्चन करते हैं 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1 में इन फिगर 6.13 फिगर बना लीजिए। क्या फिगर दे रखी है? ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, दूसरी कौन सी वाली है? सी डी। कौन से पॉइंट पे कट करती है? ओ पे। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC ये वाला प्लस एंगल BOE का है, ये वाली है, ये है ना यहाँ पे। कहते हैं अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो? 70 हो, एंड एंगल BOD ये वाला एंगल ये 40 डिग्री का हो, इन दोनों का सम कितना है? 70। तो कौन सा एंगल पूछा गया है? देन फाइंड एंगल BOE ये वाला एंगल एंड एंगल COE ये वाला एंगल। ये दो एंगल पूछे गए आपसे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सॉल्यूशन देखिए, एंगल BOD कितने का बताओ? 40 का। कैसे निकालोगे मुझे बताओ, अपने आप बताओ। अगर ये 40 का है तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया? ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका सम कितना दे रखा है? इन दोनों का सम 70 है ना, इक्वल टू 70। रीजन गिवन। अब AOC कितने का है? 40 का है। अब ये 40 का है तो ये कितने का आएगा? 30 का। तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। हमने क्या किया? 70 में से 40 को माइनस किया, तो यहाँ से एंगल BOE कितने का आएगा? 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30। तो ये भी निकल गया। और कौन सा रह गया? ये वाला रह गया ना। ये पूरा एंगल कितने का है? 180 का। इस पूरे एंगल में कितने एंगल हैं? 3। कौन कौन से? एंगल AOC प्लस
COE प्लस BOE कितने का 180। अब लीनियर पेयर भी कह सकते हैं इनको, तो लीनियर पेयर में कितने एंगल होते हैं? 2 होते हैं ना, इसमें कितने हैं? 3। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये इस पूरा एक एंगल मान लो, स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, और एंगल कौन सा? AOB। समझ में आ गया? AOC कितने का? 40 का, प्लस आपने COE निकालना है, प्लस एंगल BOE कितने का? ये 30 का है, तो इक्वल 180। एंगल COE क्या आएगा? 180 में से 40 प्लस 30 70 को माइनस करेंगे, एंगल COE कितने का आ जाएगा? 110। समझ में आ गया? तो मुश्किल तो नहीं है, पक्का पक्का समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो हमने रिवीजन करके आनी थी ना 4th और 5th की, हैं? क्या रिवीजन करेंगी? बेटा सुन, वो इसमें भूल गया नहीं होगा, आगे से ध्यान रखना। जिस दिन डेट दी जाए ना रिवीजन की, उस दिन आपने प्रॉब्लम्स देनी होती हैं, और उससे अगले दिन टेस्ट होता है। कल का आपका लास्ट डे है प्रॉब्लम देने का। इसके बाद टेस्ट में नंबर कम आए तो पूरा चैप्टर दोबारा लिखना पड़ जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 4th और 5th दोबारा कॉपी में सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद तो अच्छे से रिवाइज करके प्रॉब्लम देना, उसके बाद टेस्ट होगा। परसों टेस्ट है श्योर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन फिगर 6.14 XY and MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, then find angle C। फिगर देखिए, इसमें XY एंड MN, ये दो लाइंस हैं, XY और दूसरी कौन सी है? ये MN। ठीक है जी, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? O पे, और यहाँ से OP कितने, B कितने का है? 90 का। बॉक्स बन गया ना ये वाला एंगल कौन सा है? A। नीचे वाला कौन सा है? और उससे नीचे वाला कौन सा है? C। A रेशो B कितनी है? 2:3 है ना। तो लेट A को क्या मान लें? 2x, और B को क्या मान लें? 3x। ओके, नाउ एंगल POY कितने का है? 90 डिग्री। गिवन है ना POY। ये अगर 90 का है तो नाउ एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY, ये तीनों एंगल मिला के कितने का एंगल बनेगा? 180। रीजन क्या लिखेंगे हम इसका? कौन सा एंगल है? स्ट्रेट। ठीक है जी। XOM ये एंगल कितने का है? इसको आपने क्या बना? B माना है ना, और B कितना है? 3x प्लस MOP 2x, POY 90 का इक्वल टू 180, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 प्लस का उधर जाके तो कितना बचेगा? x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 90 डिवाइड बाय 5 आ गई। सो A किसके इक्वल था?
2x यानी 2 इंटू 18 कितना हो गया 36 हो गया। b कितने का बताओ 54 का। आपने एंगल कौन सा निकालना है c। नाउ एंगल XOM प्लस एंगल XON, ये एंगल कितने का है देखो 180 का। रीजन क्या लिखें इसका, दो एंगल्स है ना एक लाइन के ऊपर, क्या लिखेंगे इसका लीनियर पेयर लिख दें। XOM यानी बी एंगल कितने का निकाला आपने 54 का। प्लस ये कौन सा एंगल है C 180, तो C की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 54 126 डिग्री। समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छे से आगे समझ में। चलो आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ, लेकिन कल रिवीजन पक्की होनी चाहिए और होमवर्क भी चेक करूंगा ये 6 चैप्टर तक का। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही।